अजमेर ITI कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाय गाइज, आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। विशेषकर जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन भी काफ़ी इस चैप्टर के प्रति कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहेंगे और टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है उसका क्या प्रयोग होता है और कहाँ पे इसका विशेषकर उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है उसका प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। इसके बाद में फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो विशेषकर जो AC मोटर वगैरह जो होती है या जो इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको टॉर्क देने का कार्य के काम में लिया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रत्येक जो सेक्शन होते हैं प्रत्येक सेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन पोलरिटी टाइप कैपेसिटर और दूसरा होता है पोलरिटी टाइप कैपेसिटर। तो नॉन पोलरिटी मीन्स ये होता है कि इस कैपेसिटर के जो दो सिरे होते हैं, एक्चुअली में नॉन पोलरिटी कैपेसिटर का ये साइन होता और पोलरिटी टाइप का कैपेसिटर का साइन ये होता। इसमें एक प्लस सिरा होता है एक माइनस सिरा होता। जबकि नॉन पोलरिटी कैपेसिटर में दोनों सिरे जो होते हैं वो प्लस माइनस नहीं होते हैं। मतलब इसको नॉन पोलरिटी टाइप के कैपेसिटर को हम कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन पोलरिटी जो टाइप का जो कैपेसिटर होता है उसको प्लस प्लस में लगाना पड़ेगा और माइनस माइनस में लगाना पड़ेगा। अर्थात जो नॉन पोलरिटी टाइप जो कैपेसिटर होता है उसको एक प्रकार से हम AC कैपेसिटर भी कहते हैं और दूसरा जो पोलरिटी टाइप जो कैपेसिटर होता है इसको हम DC कैपेसिटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन पोलरिटी जो टाइप का जो कैपेसिटर है जिसे हम AC कैपेसिटर कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है वो आपके DC कैपेसिटर यानी अर्थात पोलरिटी टाइप के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है नॉन पोलरिटी जो कैपेसिटर है एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटर होता है। एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है दो पोलरिटी टाइप कैपेसिटर होता है। जैसे मान लीजिए आपके ये पैकेज है, इस पैकेज में जैसे एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो ये दोनों पोलरिटी टाइप कैपेसिटर होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इस कैपेसिटर को आप देख रहे हो कि इधर भी माइनस सिरा निकल रहा और इधर भी क्या निकल रहा, सॉरी ये माइनस सिरा और ये प्लस सिरा होगा। तो देखिए जैसे इसमें भी ये माइनस सिरा निकल रहा इधर भी माइनस निकल रहा, तो दोनों ही सिरे क्या हो गए इसके माइनस हो गए, इसलिए हम इसको पोलरिटी टाइप नहीं कह सकते। दूसरे टाइप का जो कैपेसिटर होता इसके अंदर क्या होता दोनों जो सिरे हैं वो प्लस प्लस सिरे होता है। जैसे ये प्लस है ये माइनस है माइनस। तो इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता कि जैसे ये दोनों पोलरिटी टाइप कैपेसिटर है तो इसमें क्या होगा कि ये प्लस सिरा बाहर निकलेगा और ये प्लस सिरा बाहर निकलेगा। तो कुल मिलाकर हो गया कि नॉन जो पोलरिटी टाइप जो कैपेसिटर है इसमें दोनों सिरे पॉजिटिव है, इसलिए ये भी नॉन मतलब एक प्रकार से पोलरिटी टाइप नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी एक सिरा नेगेटिव नहीं है इसमें एक सिरा भी क्या नहीं है पॉजिटिव नहीं है। तो ये कैपेसिटर जो है नॉन पोलरिटी, अर्थात इसमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं वो पोलरिटी टाइप के होते हैं और जिनको हम AC कैपेसिटर कहते हैं और इनका प्रयोग जो है AC सर्किट में किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो है जैसे जो नॉन पोलरिटी जो टाइप कैपेसिटर होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पे। एक तो होता है पेपर टाइप कैपेसिटर, पेपर टाइप कैपेसिटर होता और दूसरा होता है ये आपके पास है ऑयल टाइप कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, एक तो ये पेपर टाइप कैपेसिटर होता है, जैसे आप देख सकते हो कि ये आपके पास क्या पेपर टाइप कैपेसिटर है। इस पेपर टाइप कैपेसिटर में क्या होता है कि इसका जो बाहरी जो आवरण होता है वो क्या होता है प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जबकि आपके जो ऑयल टाइप कैपेसिटर होगा इस ऑयल टाइप कैपेसिटर के अंदर क्या होगा जैसा आप देख रहे हैं इनके अंदर ऑयल भरी होती है और इसके ऊपर जो कैन बनी होती है जो बाहरी जो आवरण होता है वो एक्चुअली में एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। अच्छा, दूसरा हम चलता है पोलरिटी टाइप यानी DC कैपेसिटर। तो DC कैपेसिटर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। DC कैपेसिटर में एक तो होता है सॉलिड टाइप कैपेसिटर, सॉलिड टाइप, और एक होता है चिप टाइप, चिप टाइप या इसको बोलेंगे SMD टाइप, SMD टाइप। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, जैसे ये कैपेसिटर आप देख रहे हो इन कैपेसिटर में आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक सिरा जो माइनस माइनस लिखा हुआ ये माइनस सिरा और ये सिरा आपका क्या है ये प्लस सिरा। तो ये पोलरिटी टाइप कैपेसिटर है। जैसे ये देख लीजिए आप
इसमें ये माइनस लिखा हुआ, तो ये सिरा माइनस हो गया, ये सिरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटर जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इसके दो इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड में ये सिरा जो माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस सिरा हो गया और ये सिरा हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये आपके पास डीसी कैपेसिटर है। इनका प्रयोग जो है किया जाएगा आपके डीसी सप्लाई में, इनका प्रयोग किया जाएगा। और साथ में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है, ये क्या होता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा टाइप का होता है इसमें, अच्छा इसके अलावा ये जो कैपेसिटर है, ये सॉलिड टाइप के कैपेसिटर कहलाता है। बनावट के आधार पे इनको सॉलिड स्टेट टाइप कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा चिप टाइप कैपेसिटर। चिप टाइप कैपेसिटर को एक प्रकार से एसएमडी टाइप कैपेसिटर भी कहते हैं। ये कैपेसिटर बहुत ही छोटे साइज में बने होते हैं और ये पीसीबी के ऊपर क्या होता है, माउंट किए जाते हैं, जो कि जनरली कई बार क्या होता है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, तो हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इसमें आपको, ये जैसे दिख रहे हैं, जैसा कि देखिए आप, ये कैपेसिटर आपको ध्यान से देखिए आप, इसमें ये रेड कलर की पट्टी निकली है, तो ये सिरा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे ये देख रहे हो आपकी, ये सिरा ये पॉजिटिव होगा और ये दूसरा जो टर्मिनल निकल रहा है ये आपके नेगेटिव होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, लेकिन ये क्या एसएमडी टाइप या चिप टाइप कैपेसिटर है। इनसे भी और भी छोटी साइज में कैपेसिटर आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आपके जो है एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी मैंने आपको प्रकार इसमें बताया गया है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक ये जो कैपेसिटर है, इनकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो होती है वो किस में नापी जाती है और कैसे नापी जाती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक कंपोनेंट है रजिस्टर, इस रजिस्टर का साइन ये आता है। ये दूसरा कैपेसिटर का नाम, दूसरे कंपोनेंट का नाम है कॉइल या बोलते हैं इसको इंडक्टर। इंडक्टर का साइन ये आता है। और फिर आपके पास है जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो फ्रेंड्स इसका चिन्ह ये आता है। तो अब देखिए जैसे आपके रजिस्टर है, तो एक्चुअली में रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को क्या करते हैं हम, जो है रेजिस्टेंस, एक्चुअली में जो रजिस्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस में नापी जाती है। और कॉइल जो होती है जिसको इंडक्टर कहते हैं, इस इंडक्टर की जो वैल्यू है वो इंडक्टेंस में नापी जाती है, इंडक्टेंस। और जो आपके पास जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो कैपेसिटेंस में नापी जाती है। और रजिस्टर जो है जिसको वैल्यू हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो कोड होता है वो आपस आर होता, और इंडक्टेंस का कोड क्या होता है, एल होता, और कैपेसिटर या जो है कैपेसिटेंस जो नापते हैं उसका कोड क्या होता है, आपके सी में प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस प्रकार से हम रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली में किस में नापी जाती है, ओम में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, ओम में नापी जाती है। और ओम का ग्राफिकल निशान ये होता है। दूसरा इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू जो होती है वो नापी जाती है हेनरी में नापी जाती है, हेनरी में नापी जाती है। और तीसरा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इसको माइक्रोफैराड में नापा जाता है। फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूं, जनरली कई बार कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है, यूएफ लिखा हुआ होता है। ये जनरली ये क्या होता है, एक्चुअली में गलत होता है ये। या कई बार क्या करता है, एक्चुअली में जो टेक्नीशियन जो होते हैं इसको यूएफ बोलता है, कि जैसे मान लीजिए 100 है और आगे लिख दिया यूएफ, तो ये यूएफ लिखना क्या होता है, गलत होता, या पढ़ना गलत होता। ये एक्चुअली क्या होता है, म्यूएफ होता है, म्यूएफ होता। म्यू मीन्स होता माइक्रो, म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता, और एफ का मतलब हो गया फैराड, तो इसका पूरा नाम हो गया माइक्रोफैराड। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है म्यू एफ का मतलब माइक्रो फैराड। तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो माइक्रोफैराड में नापी जाती है। कॉइल या इंडक्टर की जो वैल्यू है वो आपके हेनरी में नापी जाती है। और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओम में नापा जाता है। और जनरली ये जो जब नापा जाता तो मल्टीमीटर के द्वारा इनको नापा जाता है। और मल्टीमीटर में विशेषकर क्या होता कि जो रेजिस्टेंस जो होती है जिसको ओम में नापते हैं, तो ओम मीटर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस नापते हैं।
और ओम मीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं, इंडक्टेंस नापते हैं। लेकिन जो कैपेसिटेंस जो नापी जाती है उसका जो है कैपेसिटेंस नापने का मीटर क्या होता है, उसमें कैपेसिटेंस की रेंज होती है। तो उस कैपेसिटी की जो रेंज होती है उस रेंज में इसको नापा जाता है। और ये जो कैपेसिटर जो है माइक्रोफैराड, ये उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी की सबसे छोटी इकाई है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी माइक्रोफैराड से बड़ी किलो माइक्रोफैराड होती है और सबसे बड़ी होती है फैराड होती है। तो ये 3 इकाई के अंदर कैपेसिटर आता है। वैसे देखा जाए तो जो कैपेसिटर होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंपल कैपेसिटर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। तो फ्रेंड्स हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ये जो कैपेसिटर है एक्चुअली में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, वो एसी सर्किट में जो एसी जो कैपेसिटर होता है। अब जैसे एसी कैपेसिटर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखिए, ये आपके जो ऑयल टाइप जो कैपेसिटर है इनके ऊपर कोई प्लस माइनस सिरे नहीं होते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये आपका जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑयल टाइप कैपेसिटर, ये एसी कैपेसिटर है। इनमें इन कैपेसिटर के दोनों सिरों को अपन सप्लाई में कैसे भी लगा सकते हैं। और कौन सी सप्लाई में लगाएंगे, इसको एसी सप्लाई में लगाएंगे क्योंकि ये एसी कैपेसिटर है। दूसरा मैंने आपको बताया था डीसी कैपेसिटर। तो डीसी कैपेसिटर में जैसे देखा एक सिरे माइनस होता है और एक सिरे क्या होता प्लस होता। तो जब भी इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाएंगे तो प्लस को सप्लाई को प्लस में लगाएंगे, प्लस सिरे को प्लस में लगाएंगे और माइनस सिरे को माइनस में लगाएंगे। अगर इसको सप्लाई में अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आपके फट जाएगा ये। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी वर्किंग। एक्चुअली में क्या होता है कि जो एसी कैपेसिटर जो होता है, एसी कैपेसिटर का जो प्रयोग है वो एक्चुअली में एसी सर्किट में किया जाता है। एसी सर्किट में, एसी सर्किट में जैसे मान लीजिए आपके कोई एसी मोटर है, एसी मोटर के अलावा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का जैसे मान लीजिए कोई पैनल है, तो इन पैनलों में या इलेक्ट्रिकल जो मोटर वगैरह होती है, एसी मोटर होती है, इनमें कैपेसिटर का जो प्रयोग किया जाता वो आपके मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता। यानी एक प्रकार से मोटर को क्या देते हैं, ये टॉर्क देते हैं, जिससे मोटर क्या होती है, स्टार्ट होने में एक प्रकार से उसको हेल्प मिलती है। दूसरा एसी कैपेसिटर जो होता वो एसी सप्लाई को स्टोर करता। जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे ये कैपेसिटर है, जैसा आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर ये नॉन पोलरिटी यानी एसी कैपेसिटर है, इसको जैसे देखो आप, जैसा आप देखो कि ये हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है, तो इस एसी सप्लाई में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लगा देंगे। लेकिन डायरेक्ट लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वर्किंग वोल्टेज कितनी है, इस कैपेसिटी की वोल्टेज कैपेसिटी कितनी है। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारे जो अलग अलग प्रकार की जो एसी मोटर आती है उनमें जो कैपेसिटी जो आता वो अधिकतर 250 वोल्ट से लेके और 450 वोल्ट की रेंज में आता है। और जबकि हमारी जो एसी सप्लाई जो होती है वो 220 से 230 वोल्ट होती है। इसलिए इस कैपेसिटर के ऊपर जो वर्किंग वोल्ट लिखा हुआ, जैसे इस पर देखिए आप 440 वोल्ट लिखा हुआ है इस पर। तो इस कैपेसिटर को हम जो है आसानी से इस पर आपको एसी सप्लाई में डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और साथ में इसकी टेस्टिंग भी आपको बताऊंगा। दूसरा हमारे पास होता है डीसी कैपेसिटर। तो डीसी जो कैपेसिटर होता है एक्चुअली में इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होता है कि डीसी सर्किट में जो डीसी सप्लाई होती है इसको स्टोर करने का कार्य करता, यानी इसको चार्ज करने का कार्य करता। जब भी किसी सर्किट में डीसी सप्लाई को चार्ज करनी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे और उसके साथ लगा के और डीसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। दूसरा इसका जो कार्य होता वो डीसी सप्लाई को फिल्टर करना होता, अर्थात इसको सब डीसी सप्लाई को शुद्ध करना होता। क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता कि एसी सप्लाई दी जाती है और एसी सप्लाई देने पर उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता। जब डीसी सप्लाई जब कन्वर्ट होती है तो वो एक प्रकार से प्योर डीसी नहीं बन पाती है, जिसको पल्स सेटिंग डीसी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको प्योर करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता उसका एक सिरा प्लस सिरा होता है, एक सिरा क्या होता माइनस होता। और इसमें भी ये देखा जाएगा कि कितने वोल्टेज की सप्लाई बन रही है। तो जितने वोल्टेज की सप्लाई बन रही है उसकी वर्किंग वोल्टेज जो है कैपेसिटर की उससे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई मान लीजिए 300 वोल्ट सप्लाई बन रही है और आप अगर 250 वोल्ट या 200 वोल्ट की वर्किंग वोल्टेज का कैपेसिटर अगर लगाओगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। साथ में दूसरा अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो भी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो है इसमें थ्योरी आपको बताई है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। अब इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ और प्रैक्टिकल में इसकी टेस्टिंग वगैरह दिखाते हैं और इसकी वैल्यू वगैरह जो है आपको नापना बताता है कि वैल्यू कैसे नापी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो आपके पास एसी कैपेसिटर है
ये जो एसी कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, ये नॉन पोलैरिटी टाइप का जो कैपेसिटर है, ये पेपर टाइप का कैपेसिटर है। इसमें आपको देखिए जैसे 4 आपकी लेग्स निकली हुई है। तो 4 लेग्स इसलिए निकली हुई है कि इसमें एक ही पैकेज है, इस एक पैकेज में क्या 2 कैपेसिटर पैक कर रखे हैं। तो इसमें जो 2 कैपेसिटर पैक कर रखे हैं, तो दोनों कैपेसिटी की वैल्यू आपके अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसकी 5 माइक्रोफराड है, तो इसकी जैसे मान लीजिए 8 माइक्रोफराड हो सकती है। या इसकी मान लीजिए 100 माइक्रोफराड है, तो इसकी आपके पास हो सकती है 65 माइक्रोफराड हो सकती है। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटर की वैल्यू अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। लेकिन इनकी जो वर्किंग जो वोल्टेज होंगे, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर आपकी 250 वोल्ट AC का है, तो ये कैपेसिटर भी 250 वोल्ट AC का रहेगा, ये कैपेसिटर भी आपकी 250 वोल्ट का रहेगा। इसके अलावा जो आपके नॉन पोलैरिटी टाइप में आपके दूसरे जो कैपेसिटर अपन देखते हैं, वो है आपके पास आपके ऑयल टाइप कैपेसिटर। तो ये ऑयल टाइप जो कैपेसिटर है, इसमें आप जैसे देख सकते हैं इसके ऊपर भारी एल्युमिनियम कवर छड़ा हुआ आता है। तो ये जो एल्युमिनियम कवर जो छड़े हुए आते हैं, ये कैपेसिटर हमारे पास जो है ऑयल टाइप कैपेसिटर कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे देखिए आप 250 माइक्रोफराड और ये लिखा होगा 440 वोल्ट ऑयल फील्ड। तो ये कैपेसिटर जो है इसमें ऑयल फील्ड किया हुआ है और ये 250 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर क्या आप एक ही कैपेसिटर है, इसमें 2 सिरे निकल रहे हैं, तो ये एक ही कैपेसिटर है। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं ये कैपेसिटर दिख रहे हैं, इसमें आपको 3 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं। तो 3 टर्मिनल में क्या हुआ कि इसमें 2 कैपेसिटर एक ही पैकेज में पैक किए गए हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक सिरा कॉमन हो जाएगा, यानी इस कैपेसिटर का एक सिरा ये होगा, इस कैपेसिटर का एक सिरा ये होगा, क्योंकि ये जो सिरा है कॉमन सिरा। तो एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया। अब इन कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए इस कैपेसिटर की वैल्यू 100 माइक्रोफराड हो सकती है, इसकी मान लीजिए आपकी 68 माइक्रोफराड हो सकती है। तो जो भी इनकी वैल्यू होती है वो क्या होता है यहाँ पीछे की साइड में लिखी हुई होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको जैसा आप ये कैपेसिटर देख सकते हैं, इसमें जैसे देखिए आप एक में लिखा हुआ 50 माइक्रोफराड लिखा हुआ और दूसरा आपके लिखा हुआ इसके अंदर जो है 68 माइक्रोफराड लिखा हुआ। तो ये 2 कैपेसिटर है और ये 440 वोल्ट। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज कैपेसिटी क्या होगी इनकी, एक ही पैकेज में अगर है तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, वर्किंग वोल्टेज क्या होंगे, एक ही होंगे। तो जैसे अभी आपको दिखाया मैंने AC कैपेसिटर दिखाया, तो AC कैपेसिटर में आपको दिखाया आपने नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर दिखाया, उसमें आपको ऑयल टाइप का दिखाया हमने, और साथ में दिखाया आपको पेपर टाइप कैपेसिटर हमने दिखाया। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो आपके पास होता है DC कैपेसिटर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास DC टाइप का कैपेसिटर है। इन DC कैपेसिटर की पहचान यही होती है कि इसके अंदर एक सिरा माइनस होता, तो जैसे देखो माइनस और एरो का निशान इधर दिया हुआ, तो माइनस माइनस इधर आएगा, तो ये सिरा माइनस का हो जाएगा, तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर जैसे इसको देख सकते हैं, इसमें भी एक सिरा माइनस है, तो ये सिरा माइनस का हो जाएगा, ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इनकी जो वैल्यू है वो देखिए आप, ये लिखा हुआ 22 माइक्रोफराड और ये लिखा हुआ 450 वोल्ट, यानी ये एक ही कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 22 माइक्रोफराड 450 वोल्ट है। जैसे आप ये दूसरे कैपेसिटर देख सकते हैं, जैसा आप ये दूसरे कैपेसिटर देख सकते हैं, इस कैपेसिटर की वैल्यू देखो 82 माइक्रोफराड 450 वोल्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, तो ये माइनस सिरा है, ये माइनस सिरा, तो ये सिरा जो माइनस है तो ये हो गया माइनस सिरा हो गया, और ये सिरा क्या हो गया, प्लस सिरा हो गया। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है, जो DC कैपेसिटर जो होता है, वो DC कैपेसिटर में एक सिरा माइनस सिरा होता है, एक सिरा प्लस सिरा होता है। इनको जब भी सप्लाई में लगाया जाएगा तो DC सप्लाई में लगाया जाएगा, और पॉजिटिव सिरा को पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव सिरे को नेगेटिव सप्लाई में लगाएंगे। और इनका जो कार्य होता है वो DC सप्लाई को स्टोर करना होता है, या फिर DC सप्लाई को क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है। जबकि AC कैपेसिटर का जो कार्य होता वो AC सप्लाई को क्या करना होता है, स्टोर करना होता, या फिर जो है AC सप्लाई जो है एक प्रकार से AC मोटर या AC जो पैनल वगैरह होते हैं इनमें टॉर्क देने का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि आपके AC कैपेसिटर और DC कैपेसिटर। अब चूँकि DC कैपेसिटर जो है इसको भी हम दो प्रकार से जानते हैं, 2 प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं। एक तो होता है सॉलिड टाइप कैपेसिटर। तो जैसे ये आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर हमारे सॉलिड टाइप कैपेसिटर है, और सॉलिड टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो PCB के अंदर एक ऊपर की साइड से लगे होते हैं, और इनकी जो टांगों की जो सोल्डिंग जो होती है वो नीचे की साइड में होती है। उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड टाइप कैपेसिटर के नाम से या सॉलिड कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें एक होता है चिप टाइप कैपेसिटर। तो जैसा आप देख रहे हैं ये छोटा सा पार्ट देखो, इस पार्ट के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं कि इस पर देखो एक ब्राउन कलर की पट्टी दी हुई है आपको।
तो ये जो ब्राउन कलर की जो पट्टी दी हुई है ये सिरा इसका पॉजिटिव सिरा होता। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका ये टर्मिनल निकल रहा, ये पॉजिटिव और नीचे वाला क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये कैपेसिटर जो है ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और इसकी जो वैल्यू है वो इसके ऊपर ये देखो प्रिंट की हुई गई है। तो ये कैपेसिटर इससे भी चिप टाइप के कैपेसिटर छोटे छोटे साइज में भी आते हैं और डिफरेंट कलर में भी आते हैं। तो इनको चिप टाइप या एसएमडी टाइप कैपेसिटर कहते हैं और ये आपके सॉलिड टाइप कैपेसिटर कहते हैं। तो डीसी जो कैपेसिटर है चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कंपनी का बना हो, इनकी सभी की टेस्टिंग एक जैसी होती है। और दूसरा आपके जो एसी कैपेसिटर होता इनकी भी टेस्टिंग एक प्रकार की होती है। तो जैसे ये एसी कैपेसिटर है तो इसको एसी बिजली हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज करने के बाद में जब हम दोनों पॉइंट को जब टच करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम इसको एक बार चार्ज करके देखते हैं। देखो एसी कैपेसिटर को एसी सप्लाई में लगा के हम इसको चार्ज कर रहे हैं कि हमने इसको लगा दिया। अब देखो ये देखो फटाका, थोड़ा अच्छे ढंग से लगाओ इसको। अभी हमने चार्ज कर दिया, अब इसको दोनों में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं हम इस कैपेसिटर को चार्जिंग लगाया और उसको चार्ज किया और अब दोनों को मिलाएंगे तो डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा देर होगा उसको। अब देखो आप लगाओ, थोड़ा देर तक लगाओ उसको। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस समय कैपेसिटर को एसी सप्लाई में लगा के इसको मैं चार्ज किया। अब दोनों सिरों को मिलाएंगे तो देखो आप ये डिस्चार्ज हुआ, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी क्या हो गया, वीक हो गया या कमज़ोर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जैसे आपके जो है एक कैपेसिटर मैं आपको चीज़ और बताता हूँ। ये कैपेसिटर भी हमारे पास क्या नॉन पोलरिटी टाइप कैपेसिटर है। इसके अंदर भी पैकिंग के अंदर 2 कैपेसिटर है। ये अधिकतर क्या होता है वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो आपके 4 वायर निकले हैं। ये 4 वायर इसलिए निकले हुए हैं एक्चुअली में कि इसमें 2 कैपेसिटर है अर्थात डुअल कैपेसिटर है और ये कलर कोड के इसमें वायर दिए हुए हैं। तो एक कैपेसिटर ये होगा, एक कैपेसिटर आपके ये होगा। और जैसा आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप जैसे देखिए ये लिखा हुआ देखो 12+5 माइक्रोफराड ये लिखा हुआ और 450 वोल्ट लिखा हुआ। तो इसमें लिखा हुआ कि 12+5। तो देखो जैसे देखिए आप ये लिखा हुआ 12, तो ये दोनों सिरे 12 माइक्रोफराड के हो गए। और जैसा आप देखिए ये लिखा हुआ 5, ये 5 लिखा हुआ तो ये 5 माइक्रोफराड के दोनों सिरे हो गए। तो ये 5 माइक्रोफराड का हो गया और ये 12 माइक्रोफराड का हो गया। और दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज कैपेसिटी कितनी है, 450 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स दूसरा अगर हम देखें डीसी कैपेसिटर, तो डीसी जो कैपेसिटर है ये डीसी बिजली को चार्ज करता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि डीसी सप्लाई हमारे पास अभी है नहीं और डीसी सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं पाती है। तो इसको कहाँ पे चार्ज किया जाए, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे हमारे पास मल्टीमीटर होता है। तो मल्टीमीटर में आप जैसे देख सकते हैं कि आपके जो मल्टीमीटर जैसे आप देखिए इस मल्टीमीटर में आपके ये लिखा हुआ एफ लिखा हुआ, एफ का मतलब फेराड। तो फेराड क्या होता है, कैपेसिटर की सबसे बड़ी इकाई होती है। और ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को हम लाएंगे तो जैसा आप देख सकते हैं इस फेराड में सबसे छोटी जो इकाई है वो 40 माइक्रोफराड है, उससे बड़ी है 4 माइक्रोफराड है, 4 माइक्रोफराड छोटी है 4 माइक्रोफराड है, उससे फिर 400 नैनोफराड है। तो फ्रेंड्स नैनोफराड को किलो पिकोफराड भी कहा जाता है। उसके अलावा फिर 40 नैनोफराड है और 4 नैनोफराड है। तो ये इस कैपेसिटर को जब भी चेक करेंगे तो हम इस पर स्विच को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के पश्चात हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को जैसे ये आपके सिरे दे रहे एफ लिखा हुआ तो एक इन 4 जो होल दिख रहे हैं या 4 जो होल दिख रहे हैं इनमें कैपेसिटर दोनों सिरे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है तो ये कैपेसिटर हम इसमें क्या करेंगे, यूँ आपके इनपुट कर देंगे इसको, कैसे इनपुट कर देंगे। और इनपुट करने के बाद में अभी एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो मीटर है वो एक्चुअल में ख़राब है, इसलिए इस पर डिस्प्ले पे वैल्यू नहीं दिख रही है। तो हम जैसे ही क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने पर जो इसकी वैल्यू है वो स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जो है दी हुई गई है वो अगर इसका कैपेसिटेंस अगर कम दिखाई देता तो इसका मतलब माना जाएगा कैपेसिटर क्या माना जाएगा, ख़राब माना जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छी आपको जानकारी दे चुके हैं। और जिनको भी वीडियो पसंद आया वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने वीडियो कंप्लीट देखी है उनको धन्यवाद। जय हिंद।